गुड मॉर्निंग। क्लास 5 का लेसन 3 सिद्धार्थ की करुणा। जैसा कि चैप्टर का नाम दिया गया है सिद्धार्थ की करुणा। यहाँ पे सिद्धार्थ की करुणा मतलब दया, उनके मन में जो करुणा भाव थी उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। सिद्धार्थ हमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि नहीं है, सिद्धार्थ कौन थे? जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उनका ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वही बड़े होकर क्या बने थे? गौतम बुद्ध बने थे। तो उनके जीवन की एक घटना है जो कि इस चैप्टर में बताई गई है। तो सिद्धार्थ की करुणा। पात्र, तो ये एक स्टोरी नहीं, एक प्ले, जैसे हम लोग वन एक्ट प्ले करते हैं वैसे एक प्ले है। इसमें क्या कौन कौन से कैरेक्टर हैं? पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर हैं ना? सिद्धार्थ है, दयामित्र है, विहाग है, विश्वामित्र है, एक बकरी है। तो ये एक चैप्टर, ये सब कैरेक्टर इसमें है। दृश्य, जैसे सीन होता है वैसे यहाँ पे पहला सीन है। मंच पर 4 किशोर, 3 के कंधों पर धनुष बाण है। 4 किशोर, किशोर का मतलब युवा अवस्था में जो होते हैं उनको बोलते हैं टीनेजर्स। तो वो 4 किशोर हैं जिसमें से कि 3 के कंधों पर धनुष बाण है, एक के कंधे पर धनुष बाण नहीं है। सिद्धार्थ, यह देखो सामने पहाड़ी की हरी हरी ढाल, ऊपर वृक्षों की आड़ में झांकता हुआ सूरज, नीचे जलाशय के एक किनारे सोई हुई छा और दूसरे किनारे सोई हुई धूप। तो सिद्धार्थ बता रहे हैं कि देखो सामने पहाड़ी पर हरी हरी ढाल, ऊपर वृक्षों की आड़ में झांकता हुआ सूरज और जलाशय की एक ओर क्या है? धूप है, तो एक ओर छाया है। जलाशय का मतलब झील। अब सब कितना अच्छा है, मैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इस सुंदर दृश्य को जी भर देखूंगा। तो सिद्धार्थ बोल रहा है कि ये सब दृश्य इतना सुंदर है कि मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। सो यहाँ बैठकर मैं इन दृश्यों को और थोड़ी देर जरूर देखूंगा। तुम लोग चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, इसके बाद मुझे ले लेना। तो वो जो 3 जो थे कंधे पर जो धनुष बाण जिनके थे वो तीनों शिकार करने को जाने वाले थे, लेकिन इनका मन उन सब चीज़ों में नहीं था। इसलिए बोलते हैं मैं यहाँ तो प्रकृति की छटा निहारूंगा, यहीं बैठकर देखूंगा। तुम चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, लौटते वक्त मुझे यहीं से ले जाना। विहाग, तो वो जो 4 जो बच्चे थे उनमें से एक का नाम है विहाग। विहाग, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो इन लताओं और झाड़ियों के फूल बहुत पसंद है। मैं तो इसका एक मुकुट बनाऊंगा। मुझे तो सोने के मुकुट से ये फूलों के मुकुट ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो विहाग जो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं भी शिकार पे नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा ना, इन लताओं और झाड़ियों के फूल को इकट्ठा करके एक मुकुट बनाऊंगा, क्योंकि वो सोने चांदी के मुकुट से मुझे ये मुकुट ज़्यादा पसंद है। दयामित्र, नहीं सिद्धार्थ, आज तुमको हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि नित्य की भांति आज भी आप यहाँ बैठे रह जाएं। तो दयामित्र बोलता नहीं नहीं, आज आपको हमारे साथ यहाँ से जाना ही पड़ेगा। आज शिकार खेलने आपको जाना ही पड़ेगा। शिकार खेलने का मतलब होता है जानवरों को मारना, को बोलते हैं लोग शिकार खेलना। तो दयामित्र बोल रहा है सिद्धार्थ को नहीं नहीं, आज आपको हम छोड़ के नहीं जाएंगे, आज आपको हम लेकर ही जाएंगे। विश्वामित्र, तुम जिद क्यों करते हो? यदि उनकी इच्छा नहीं, एक और जो था वो बोल रहा है विश्वामित्र, अगर उनकी इच्छा नहीं तो उन्हें क्यों लेकर जा रहे हो? दयामित्र, हाँ हाँ, तुम तो चाहोगे ही, लेकिन आज मेरा तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा। तुम्हारी सेखी अब मैं ज़्यादा नहीं सह सकता। तुम भी देख लो कि मेरा निशाना तुमसे कहीं अच्छा है। तो दयामित्र बोल रहा है हर समय तुम्हारी बात नहीं चलेगी, आज तुम देखना किसका निशाना ज़्यादा अच्छा है। विश्वामित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विहाग, अच्छी बात है, तब फिर तो जीतेंगे, मैं अपना मुकुट उसे दे दूंगा। तो विहाग जो था, जो बोल रहा था मुकुट बनाएगा, तो बोलता है ठीक है, चलो चलो, तुम दोनों में से जो जीतोगे मैं जो मुकुट बनाऊंगा वो मुकुट उसे दे दूंगा। सिद्धार्थ, थोड़ा चुप भी रहो। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज आती है। नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे से, जो कि दिखाई नहीं देता। किसी अच्छी बांसुरी बजा रहा है, कोई एक बांसुरी की आवाज़ आता है जो कि बहुत ही मधुर है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कौन है जो इतने मधुर बांसुरी बजा रहा है? नेपथ्य से फिर बांसुरी की आवाज़ आती है। सब लोग चुप रहते हैं, तो सब लोग फिर से वो बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, सब कोई चुप होकर सुनते हैं। दयामित्र, मंच के एक किनारे की ओर संकेत करते हुए, सिद्धार्थ, यह जो इस मैदान के पास दूर पर एक पहाड़ी ढाल पर एक छोटा सा काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, बता सकते हो वो क्या है? तो दयामित्र बोलते हैं कि देखो उस पहाड़ी के पास काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, तुम बता सकते हो वो क्या है? सिद्धार्थ, कुछ समझ नहीं आता। दयामित्र, सिद्धार्थ, हम और विश्वामित्र इसका निशाना लगाते हैं।
जिसका निशाना लगा वो जीत जाएगा। तो दयामित्र बोलता है ठीक है, हम लोग उस पर निशाना लगाते हैं, जो निशाना लगा देगा वो जीत जाएगा। सिद्धार्थ, जैसी तुम्हारी इच्छा। दयामित्र, उठाओ अपना धनुष विश्वामित्र, पहला प्रयत्न तुम ही करो। विश्वामित्र, नहीं नहीं, पहला प्रयत्न तुम ही। दयामित्र, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़े ही हूँ। धनुष से तीर छोड़ता है, धनुष से तीर छोड़ देता है। सबसे पहले दयामित्र चलाता है, बोलता है मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़ी ना हूँ। भगोड़ा का मतलब होता है जो भाग जाते हैं, टाइम आने पे जो वहां पे छोड़ के भाग जाते हैं उसको बोलते हैं भगोड़ा। तो बोलता है मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना भगोड़ा हूँ, और वो अपना तीर चलाता है। दयामित्र खुशी में चिल्लाकर, वह देखो सिद्धार्थ, वह धब्बा खो गया, निशाना ठीक चला लगा है, चलो देखिए क्या है। मंच से प्रस्थान। तो वो लोग वहां से मंच से उतर कर आते हैं, बोलते हैं हमने जो काले धब्बे पर निशान लगाया था वो निशान तो ठीक जगह पे लगा है, और वो धब्बा भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, चलो हम जाकर देखते हैं कि वहां पर क्या था। पहला सीन खत्म हो जाता है, वो लोग मंच से उतरकर दूसरी जगह जाते हैं, तो दूसरा सीन स्टार्ट होता है। तो दृश्य 2, मंच पर बकरी घायल अवस्था में में की दर्द भरी आवाज करती हुई। तो दूसरा स्थान आप आए हैं, दूसरा सीन स्टार्ट हो रहा है। वहां पर जाकर देखते हैं तो मंच में एक बकरी है जो कि में दर्द भरी आवाज में कहरा रही है। सिद्धार्थ दुख से, ओह कितना खून निकल रहा है। विहाग, तीर ज्यादा गहरा नहीं है, बच तो सकती है ना ये। तो सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है, ये देखे वो कितना इससे खून बह रहा है, ज्यादा तो गहरा नहीं है घाव, ये बच तो सर जाएगा ना। विहाग, क्या मालूम। सिद्धार्थ, नहीं विहाग, मैं इसे बचाऊंगा, जल्दी करो, पकड़ो उस तरफ से, हाँ खोल दो, यह मेरा उत्तरीय फाड़ दो, मतलब मेरा दुपट्टा फाड़ दो, चलो कस कर उसके घाव को बांध दे, खून का निकलना तो कम हो जाएगा। बकरी में करती रहती है, तो वो जैसे भी करके उस बकरी को बचाना चाहता है, बोलता है तुम जल्दी से मेरा दुपट्टा फाड़कर जहाँ से खून रिस रहा है वहाँ पर जल्दी से बांध दो, ताकि उसका खून निकलना बंद हो जाए, हमें किसी भी तरह उस बकरी को बचाना है। बकरी लेकिन दर्द से में करती होती है। दयामित्र, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, अच्छा होता विश्वामित्र से पहला प्रयास किया होता। खैर अब मैं यह सोचता हूँ कि इसको यहाँ बांध दिया जाए, ताकि विश्वामित्र इसी स्थान से जाकर फिर निशाना लगाए। सिद्धार्थ, नहीं यह नहीं होगा, तुम क्या इसे एकदम मार डालना चाहते हो? तुम्हें दया नहीं आती? देखते नहीं हो ये खून, दर्द के कारण इतना चिल्लाना। तो दयामित्र बोल रहे हैं कि मैंने तो निशाना लगा दिया, इसे चलो फिर से यहीं पे बांध देते हैं, और फिर से विश्वामित्र जाएगा जहाँ पे हम खड़े थे वहां से फिर से निशाना लगाएगा। तो सिद्धार्थ नाराज हो जाते हैं, बोलते तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसे इतना कष्ट हो रहा है, खून बह रहा है, दर्द से ये कररा रहा है, उसके बावजूद तुम ये बोल रहे हो? सिद्धार्थ, नहीं ये नहीं होगा। क्या तुम्हें इसका चिल्लाना नहीं दिखाई दे रहा? दयामित्र, मैं सब देखता हूँ, पर यही होगा, तुम विश्वामित्र का पक्ष ले रहे हो, तुम जानते हो कि वह असफल रह जाएगा। तो दयामित्र बोलता है ओहो, तुम जानते हो कि विश्वामित्र असफल होगा, इसीलिए तुम उसका पक्ष ले रहे हो और निशाना लगाने नहीं देना चाहते। लेकिन सिद्धार्थ, यही सही। सिद्धार्थ बोलता है तुम्हें जो समझना है समझो, अगर तुम फिर से निशाना लगाओगे तो बिल्कुल मर ही जाएगा, इसलिए मैं इस पर निशाना लगाने नहीं दूंगा। दयामित्र, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी जीत। तो दयामित्र बोलता है कि नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तब तो मेरी जीत हुई। सिद्धार्थ दुख से, तुम्हें दूसरे की जान से अपनी जीत ज्यादा प्यारी है? क्या जीत की कीमत इसके प्राणों से अधिक है? तो दयामित्र को बोलते हैं क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं, तुम्हारे इसके प्राणों से बढ़कर तुम्हारी जीत है ना, इसके प्राण बड़े हैं, ऐसा वो कहते हैं। दयामित्र, हाँ इन जानवरों के प्राणों की क्या कीमत, रोज मरते रहते हैं, कितने तो भेड़िए उठा ले जाते हैं, बेकार की बातें मत करो। तो दयामित्र बोलता है ये सब बातें मत करो, ये तो जानवर है, रोज के रोज मरते रहते हैं, कितने भेड़िए भी उठा कर ले जाते हैं, तुम इनके बारे में अब मुझे मत बोलो, बेकार की बातें। सिद्धार्थ, विश्वामित्र, क्या तुम्हें भी अपनी जीत इसके प्राणों से अधिक प्यारी है? तुम्हारी जीत बोलो, जल्दी बोलो, क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो? विश्वामित्र, नहीं मुझे आप ज्यादा प्यारे हैं। सिद्धार्थ, फिर इतनी ही प्यारी यह बकरी तुम्हारे लिए क्यों नहीं? इसमें भी जान है, हृदय है, यह भी दुख दर्द का अनुभव करती है, फिर इसकी जान लेकर भी तुम अपनी जीत क्यों चाहते हो? तो सिद्धार्थ विश्वामित्र बोलते हैं ठीक है तुम्हें भी क्या इससे मारना है, ठीक है तुम मुझे मार कर दिखाओ। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे आपकी जान बहुत प्यारी है। तो सिद्धार्थ से समझाते हैं कि जिस तरह तुम्हें मेरी जान प्यारी है उसी तरह तुम्हें ये बकरी की जान प्यारी क्यों नहीं है। जिस तरह हमें सुख दुख का एहसास होता है, जिस तरह हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है, उसी तरह इन्हें भी दुख और दर्द होता है। विश्वामित्र, मैं उत्तर नहीं दे सकता सिद्धार्थ, मुझे जाने दो, नहीं तो दयामित्र के व्यंग में प्राण ले लेंगे। तो बोलता है कि मैं और कुछ उत्तर नहीं देना चाहता, मैं और इस नहीं तो दयामित्र भी मुझे व्यंग का मतलब कमेंट मारना, वो अभी बहुत तरह की बातें बोलेगा, मैं वो सब सुनना नहीं चाहता। सिद्धार्थ,
अपने प्राणों का इतना मोह है, दूसरे के प्राणों का नहीं। तो सिद्धार्थ बोलता है, ओ तुम्हें अपनी चिंता इतनी है, दूसरों की चिंता क्यों नहीं है? विश्वामित्र दर्द से सिद्धार्थ, अच्छा तो फिर मेरे ही कारण तुम इस समय अपनी हार मान लो। अगर तुम हार कर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो तो बुरा नहीं, उसका आशीर्वाद किसी दिन तुम पर भी जीत बिखेर देगा। तो सिद्धार्थ विश्वामित्र को बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम मुझे इतना मानते हो तो आज तुम इसकी जान बचाकर अपनी हार को स्वीकार कर लो। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि इसकी जान तुम्हारे लिए एक अच्छा कार्य जरूर करेगी। इसका आशीर्वाद किसी दिन ना किसी दिन तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगा। विश्वामित्र, जैसा आप कहें सिद्धार्थ। लेकिन दयामित्र आवेश में गुस्से होकर बोलता है, लेकिन क्या दया और करुणा के हाथों से बिक जाना पाप नहीं है? सिद्धार्थ, मेरा वह मुकुट तो तुम जीत गए, वह तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों, बल्कि तुम्हारी करुणा को, अपने प्यारे सिद्धार्थ की करुणा को। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज, बकरी का चिल्लाना बंद हो जाता है। नेपथ्य का मतलब स्क्रीन के पीछे से आवाज आता है, बकरी का चिल्लाना बंद हो जाता है, बांसुरी की आवाज आती है नेपथ्य से। और कालांतर में इन्हीं सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया। यही गौतम बुद्ध के जो लोगों को सिखाया कि हमें हिंसा के राह पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि अहिंसा के राह पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार से वो विश्वामित्र को भी अपने बातों में ये कर लेते हैं, और उनकी करुणा का असर उनके ऊपर भी होता है, वो अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि बचपन में ही हमें संस्कार मनुष्य का व्यक्तित्व निर्माण करती है। ये बात सच है कि जब कोई भी घर बनता है तो घर की बुनियाद क्या होती है? उसकी नींव जिस तरह होगी वो घर भी उतना ही स्ट्रांग होगा। इसी तरह हमें बचपन में जो भी शिक्षा, जो भी संस्कार हम लेंगे, जीवन भर हमारे काम आएगा। तो बचपन से ही हमें अच्छे संस्कार ग्रहण करने चाहिए, बुरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।